नगर परिषद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के कई दिनों से गहमागहमी चल रही थी और आज जैसे कि जो जानकारी मिली है कि 14 लोगों के साथ नगर परिषद के अधिकारियों के पास एक आवेदन दिया गया है जो चेयरमैन है सिंधु सिंह उन पर अविश्वास लाने के लिए, लेकिन उपाध्यक्ष पे भी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों को जो है वो उस पर अविश्वास लाने के लिए। तो अब जो आवेदन दिया गया है, ये आवेदन किन किन लोगों के द्वारा हस्ताक्षर करके दिया गया है, इसको लेकर के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उदय वर्मा जो वार्ड पार्षद हैं, इरफान खान है और इंतखाब अहमद हैं। ये तीनों लोग हैं। इन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि सर जो अविश्वास प्रस्ताव की जो तैयारी चली, आज आप लोगों ने आवेदन दे दिया, अब इसमें क्या कुछ प्रक्रिया है और फिर किन किन लोगों के द्वारा दिया गया अविश्वास और किन के खिलाफ आप अविश्वास लाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोगों ने आवेदन जो जमा किया है 14 पार्षदों को साइन कराया गया। जब हम लोग चाहते थे 13 ही पार्षद साइन कराना, लेकिन एक पार्षद के जबरदस्ती की वजह से साइन हो गया 14। तो प्रक्रिया ये है कि 13 पार्षद साइन करके देंगे 38 में 3rd, तो 13 पर अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। तो आज जो साइन हुआ है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पर, नगर सभापति उप नगर सभापति पर, दोनों आदमी। आप देख रहे हैं कि यहाँ शहर की जो हालत है, उपाध्यक्ष तो पावर कम है लेकिन अध्यक्ष की पावर ज़्यादा है, अनलिमिटेड पावर है। शहर का मालिक है वो मुख्यमंत्री है सीमांत शहर का। लेकिन जो हालत देखिए आप, बरसात को लेकर जो हालत देखिए किसी मोहल्ले में, पानी वाटर लॉगिंग की क्या हालत है। हर साल हमको लग रहा है कि 10 साल का रिकॉर्ड हमारे देखने से 12 साल 15 साल रिकॉर्ड टूटा है इस बार। इतना कभी बुरा हाल सीवान का नहीं हुआ था। जहाँ के बमुनिया रोड हम देखते हैं, चाहे राजेंद्र पथ रोड में देख रहे हैं लोग कि गाड़ी रिक्शा टेम्पू उलट जा रहा है गड्ढे में। पुराना किला में आप चले जाइए क्या हाल है, आसी नगर चले जाइए क्या हाल है, मौलाना मौजूद हक नगर में चले जाइए क्या हाल है। आपके ये हमारे वर्मा जी बैठे हैं, बस स्टैंड का देखिए कितना बुरा हाल है, चलने लायक नहीं, यात्रियों को कोई सुविधा नहीं, सिर्फ लूटपाट मचा हुआ है। तो आखिर किनके पे अविश्वास लाना चाहते हैं आप? आज जो विश्वास लाएगा हम नगर सभापति उप सभापति पर लाए हैं हम लोग अविश्वास। आज आवेदन हम लोग लेकर आज नगर परिषद में हम लोग जमा किया, जिला पदाधिकारी महोदया को भी दिया हम लोगों ने, और नगर विकास के प्रधान सचिव जो हैं उनको भी हम लोगों ने आज आवेदन भेजा, उनको दे दिया इनको इस पर। तो फिर अब इसमें क्या होगा? आप तो आवेदन दे दिए हैं, अब इसमें अगली प्रक्रिया क्या होगी? इसमें आवेदन में होता ये है कि अब एक नगर सभापति 7 दिन के अंदर इस पर एक डेट डालेंगे कि किस दिन सदन में बहस हो और बहस के बाद मतदान हो। अब जिस दिन वो डेट डालेंगी 7 दिन के अंदर इनको डालना है, और 7 दिन में नहीं डालती हैं तो हम लोग डेट डालेंगे। जो लोग आवेदन दिया है वो लोग डेट डालता है, तो 15 दिन के अंदर को उनको डेट डालना है। 7 दिन या 15 दिन 22 दिन के अंदर में। अब जब वो डेट डाल दें उस दिन सदन में चलेंगे लोग। आज जो लोग विकास, सीवान के विकास चाहता है वो सदन में जाएगा। आज जो सीवान का विनाश चाहता है या किसी और कारण से नहीं जाए तो समझिए कि उसके पीछे कारण क्या है, या खरीद बिक्री हो या सीवान का विकास विनाश चाहता हो। अगर आप चाहते हैं विकास सीवान का, तो हम सब पूरे 38 पार्षद से अपील करेंगे कि आप सदन में आइए। जिसको चाहते हैं आप अध्यक्ष बनाना आप उसको बनाइए, जिसको चाहते हैं रखना उसको रखिए। लेकिन 14 जो नाम जो दिए गए हैं, 13 नाम आप लोगों ने दे दिया था, लेकिन एक नाम शायद जबरदस्ती जैसे कि वो जिद करके किसने दिया, वो कौन है ये हम जानना चाहेंगे। अरे हमारे वर्मा भाई हैं, जैसे ये बोले कि 13 साइन हो गया अविश्वास लाने के लिए, तो इनका ये शौक था कि 14वां साइन हम भी करेंगे। करने के साइन तो 25 आदमी साइन करता, लेकिन साइन हम लोगों ने नहीं कराया किसी से। 13 ही कराना चाहते थे, लेकिन 14 पर आवेदन दिए हैं हम लोग, और उसके बाद इस पर विश्वास आएगा। इस पर इतना कौन लोग हैं वर्मा जी? आज जो 14 लोगों की जो नाम के हस्ताक्षर जो नगर परिषद में दे दिया गया, इसमें कौन से लोग शामिल हैं? जो मानी जो भी जिनका काम नहीं हुआ है, जो विपक्ष में है, जो वार्डों से उनके काम नहीं वो नाखुश हैं, वो 14 आदमी हम लोग हैं। और 14 आदमी के नाम उसमें है। जो आपके पास लिस्ट है वो आपको पूरे उससे ज्ञात हो जाएगी कि 14 कौन है। हमारे नगर परिषद और हमारे वार्ड जो है ललित बस स्टैंड में आता है, उसमें करोड़ों के आय होती है। उससे वहाँ से बस आपको दिल्ली के लिए, टाटा के लिए, बेतिया मोतिहारी हर जगह के लिए बसें जाती हैं, लेकिन एक भी कोई सुविधा नहीं, एक भी कहीं मूत्रालय नहीं बना है। एक अभी डीलक्स शौचालय बना है, उसके अगल बगल देखिए तो कहीं कोई सड़क नहीं है कि जो डीलक्स शौचालय में लोग उसमें जाकर अपना जो भी क्रियाकलाप या नहाना धोना वो करेंगे। तो उस तरह के हम क्यों रखेंगे? हमको तो दुख है
इसलिए तो हम तो विकास जो अगर नहीं हुआ है तो हम विकास करने वाले आदमी को खोजेंगे, इसीलिए हमने अविश्वास पड़ताल लगाया। एक चर्चा और चल रही थी, जैसे कि कल की बात है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, किसी पार्षद को शायद कल किसी व्यक्ति के द्वारा इन्हीं सब नगर परिषद के मामले में उठा लिया गया था। क्या इसमें सच्चाई है? इसमें सच्चाई अब उठा लिया गया है कि उनको बुला कर ले गया है, लेकिन ये सच्चाई है कि हाँ एक आदमी को गया जिसमें हम लोग फ़ोन कर रहे थे, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद से वो उठा नहीं रहे थे। सुबह में पता चला कि नहीं कि उनको लेकर इंटरनेशनल होटल में गए थे लोग। अब क्या उनके साथ वो बर्ताव हुआ क्या नहीं हुआ इसके विषय में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि वो लड्डू यादव जो वार्ड पार्षद पति हैं उनको लोग लेके गए थे, और कौन कौन लेके गए थे ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना मालूम है कि उनको लेकर लोग गए थे और फिर इधर उधर घुमाए भी लो। और वार्ड पार्षद के पास की ये लड्डू जी भी हमारे साथ है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। इस तरह के वो बात सच है कि क्या यह माना जाए कि अब जो है अविश्वास आप लोग लाने की तैयारी में है, अब जो है वो अपनी सीट बचाने की तैयारी में, तो इस तरह का भी खेल खेला जा सकता है क्या, जिस तरह से कल जो अभी आपके द्वारा बताया गया? कुछ नहीं, जो अविश्वास पत्र लगा है वो एकदम क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो निश्चित ही वो अविश्वास प्रस्ताव लगेगा ही। इरफान जी क्या कहेंगे आप? कई दिनों से कई मुद्दों को लेकर के, जैसे कि नगर परिषद द्वारा एक वहाँ पे मार्केट भी बनाया जा रहा था, उस पर आप लोग बोर्ड की भी बैठक हुई थी, उसमें रोक भी लगे थे, लेकिन उसके बावजूद काम हो रहे थे, आपने ही उजागर किया था। कई तरह के मामले हैं, सिवान में कोई कार्य नहीं हो रहा है, कूड़े कचरों का अंबार लगा हुआ है, शहर जो है गड्ढे में तब्दील है, खंडहर बना हुआ है, बारिश जब आ जा रहा है ऑटो हो गया, या कई तरह की सब सामने आप लोगों की है। तो आखिर क्या इसी तरह से बोर्ड चलता रहेगा, अविश्वास आता रहेगा, लोगों की परेशानियां बढ़ती रहेंगी, या फिर कुछ इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाएगा? जब नया बोर्ड का गठन हुआ तो सभी को विश्वास था कि हमारे नया सभापति हम लोग के शहर का नगर का विकास करेंगे, मगर यहाँ देखा गया, आप शुरू स्टार्टिंग देखे थे, जो डिवाइडर बना था, जो लाखों रुपया लगा डिवाइडर बना, रोड के किनारे 5-5 फीट बढ़ाया गया, जिसका कोई पता नहीं है आज के डेट में, मैंने 80-50 लाख से ऊपर का ही लिमिट था, मालूम होगा आपको। वो तो टूट रहा है, वो पूरा खत्म हो गया है, डिवाइडर भी खत्म हो गया, रोड जो 5-5 फीट बढ़ा था वो भी खत्म हो गया, सिर्फ वो दिखा के पैसा चेक भजाने का काम हो रहा है यहाँ पे। और ज़्यादातर इनका ध्यान दुकान पे है, जहाँ भी नगर परिषद क्षेत्र में जगह है, उनका कोशिश है कि दुकान बना के उससे हम राशि उसूली करें, जिसमें आप एसडीओ कोर्ट के पीछे में हम लोग का साधारण बैठक में भी लिया गया था कि इस काम को बंद किया जाए। उसके बावजूद उनके अपने वहाँ काम करा रहे थे, जिसमें आपको हम सूचित किया, तो आपने वहाँ गया, आपने सब कुछ देखा कि काम बहुत तेज़ी से काम चल रहा था। हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद भी लोग हाई कोर्ट का मतलब बात का उल्लंघन करके ही लोग काम करा रहे थे। और जहाँ तक क्षेत्र का बात है, रोड देख रहे हैं आप, तरवारा मोड़ से लेके बवनिया मोड़ या हॉस्पिटल रोड, मतलब आज ही सुबह में हम देखें एक 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 2 हस्बैंड वाइफ लोग बैठे हुआ था बाइक में, अभी गिरा जैसे लग रहा था कि बच्चा दब के मर जाएगा। तो ये हालात है। इन लोगों को मतलब विकास से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा आना चाहिए। शहर में मोहल्ला का क्या स्थिति है, पुरानी किला चले जाइए, चमड़ा मंडी चले जाइए, आसी नगर चले जाइए, जो भी साइड एरिया है बहुत बुरा दशा है, पानी निकालने का कोई सुविधा नहीं है, बस अपना देखना है इनको, और कोई अलावा इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। एक चीज़ और चर्चा चल रही है कि जैसे कि कुछ पार्षद जो है परसों एक बड़े कद्दावर नेता से यहाँ पे मुलाकात किए, और इसमें खरीद बिक्री की भी बात आ रही है, तो क्या ये भी खेल चलेगा? देखिए, जो सीवान नगर का विकास चाहता है वो उसको किसी पैसा से या कोई खरीद भी नहीं सकता है, ना ही मतलब खरीदने का कोई औकात रखता है। रहा बात खरीद बिक्री का, तो जो विकास अपना वार्ड का चाहता है, सीवान नगर का विकास चाहता है, वो किसी के बहकावा में नहीं आएगा, वो वोटिंग में आएगा, मतदान करेगा, जो उसको अच्छा लगेगा। बहुत सारे प्रत्याशी उसमें रहेंगे, ये नहीं है कि यही रहेंगे, जो उसमें अच्छा प्रत्याशी आपको लगे, जो विकास करे, उसको मतलब चुनना है हमको। तो ये कब तक आखिर हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि अविश्वास अगर आता है या फिर वो सिद्ध करती हैं बहुमत उनको, ये प्रक्रिया कितने दिनों की होगी, या नया हो या ये यही रह जाए, ये कितने दिनों की प्रक्रिया होगी? ये 21 दिन का प्रक्रिया रहती है सर। हाँ, 21 दिन का प्रक्रिया थी, मतलब या तो 7 दिन के अंदर ये देंगे, ना तो 21 दिन के बाद अगर ये नहीं देते हैं तो जो प्रत्याशी रहेगा वो डेट देगा। कुछ नाम आ रहा है सामने कि आखिर कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं इस तरह से? हम लोग तरफ से बनिया समाज से ही कोई आने वाला है, देखिए आने के बाद तो आपको मालूम होगा। चलिए, तो आपने देखा कि ये कई पार्षदों से हमारी बातचीत हुई, जिस तरह से नगर परिषद में हाहाकार मचा हुआ है,
पूरे सीवान शहर में कई तरह से लोग परेशान हैं, चाहे वो सड़क का मामला हो या फिर कई तरह के मामले हो। इसको लेकर के जो पार्षद हैं ये कहीं ना कहीं चेयरमैन से ये क्षुब्ध हैं, ये नाराज हैं और इसको लेकर के आज उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दोनों पदों के लिए, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों पदों के लिए आज इन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को 14 लोगों के साथ अपना हस्ताक्षर सौंप दिया है। अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि सिवान का जो नगर परिषद है उसके जो चेयरमैन है, क्या चेयरमैन अपनी सीट बचा पाती हैं या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।